अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान दार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उनके साथ ज़्यादतियों की एक इंतहा कर दी है, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज अभी अभी खबर आई है, कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस साहब ने, यानी सुप्रीम कोर्ट कौन है, चीफ जस्टिस के कंट्रोल तो उनका ही चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट, आर्मी कोर्ट्स के बेंच के हवाले से जो इख्तलाफी नोट था उनका, नोट था, इख्तलाफ तो बाद में, मतलब नोट था, वो नोट जो है वो उन्होंने अपलोड किया था वेबसाइट पे और वो हटवा दिया है। इससे पहले भी एक नोट हटवा दिया गया था। तो काजी साहब के साथ रवैया ऐसा क्यों किया जा रहा है? इमरान दार भी हैं, सासुमा भी हैं, एतजाज़ हसन भी हैं, लतीफ़ कोसा भी हैं, ये सारी कहानियाँ तो रोज़ हम बता रहे होते हैं, लेकिन ये इख्तलाफी नोट पर आज बात करेंगे। इख्तलाफी नोट में था क्या, क्या लिखा था काजी साहब ने? तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट भी मुसलसल कवर कर रहे हैं, प्रॉपर नज़र रखे हुए हैं। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब, पहले ये हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इख्तलाफी नोट में काजी साहब का ऐसा क्या था जो उन्होंने हटवा दिया? एक तो मेरा भी स्टाइल तेरे जैसा बन गया है तैयब। हाँ, अदब मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तैयब का स्टाइल आपने अडॉप्ट कर लिया है। मैंने कहा यार मुझे भी ऐसा लग रहा होता है। सही है, तो बस इख्तलाफी नोट में क्या था, लेकिन ये अच्छा स्टाइल है, मुझे भी अच्छा लग आप रहा है। इख्तलाफी नोट कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको नोट नहीं समझ रहा। अच्छा, नोट, अच्छा हाँ, वो क्यों अदा इख्तलाफी नोट तो उस टाइम आता कि जब पहले कोई चीज कोई लिख चुका होता है, सामने आ चुकी होती है, उसके बाद इख्तलाफ होता है ना। हाँ, ये काजी फैज ईसा का इसके ऊपर ऑलरेडी फैसले मौजूद है, ऑलरेडी शुरू से उसका एक स्टैंड है। उसने अपना वो स्टैंड जो उस 9 रुकनी जो लार्जर बेंच बना था, अब 9 रुकनी लार्जर बेंच तो बना, लेकिन काजी के बकौल वो बेंच ही नहीं है, वो अदालत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और वो जो इख्तलाफी नोट नए कानून के बाद बेंच बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस के पास है ही नहीं, 3 रुकनी कमेटी के पास है, और कानूनी तौर पे जिसमें काजी साहब भी शामिल है। कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा एक आपसे सवाल है कि पार्लियामान ने कानून बनाया था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, पहले बिल था। जब ये बिल था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ हुक्म इम्तना दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद वहाँ ये जो गजट ऑफ पाकिस्तान है, जो वो नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन इशू हुआ, जिसमें कहा गया कि अब ये एक्ट बन गया। ठीक है, पहले बिल था, क्यों पार्लियामेंट ने मंजूर किया तो वो एक्ट बन गया, मतलब कानून बन गया। और उस कानून के इतलाक से मुतल्लिक पार्लियामान से, आपकी जो पार्लियामान आप डेली जाते भी हैं और आपको याद भी होगा, आपको मैं वहां पे उस टाइम लेके जाना चाह रहा हूँ। पार्लियामान ने की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब एक्ट बन गया, ये नाफिजुल अमल हो गया, ये हो गया। ऐसा ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद पार्लियामान ने नहीं माना, करारदाद पास कर दी थी, तो कानून तो अदा बन गया। 2 से 3 करारदादें मुझे याद है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पास हुई, वो डिफरेंट इशू पे था। ये मैं इस पे भी आई थी, इस पे आई थी, बिल्कुल आई थी। और उन्होंने कहा हम नोटिफिकेशन कानून, अब ये कानून बन चुका। ठीक है, अब चीफ जस्टिस है नामजद काजी फैज ईसा, वो तो इसको कानून समझ रहे हैं जिस तरीके से ये चीज है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बंदियाल इसको कानून नहीं समझ रहा। बंदियाल क्यों नहीं समझ रहा? वो तो स्टेट दे के बैठा हुआ है। बंदियाल तो समझने वाला है ही नहीं, वो तो समझेगा भी कभी नहीं। ठीक है, क्यों समझने के लिए भी अल्लाह जल यार उम्र गुजर गई, रिटायरमेंट आ गई है। शेख सादी का एक है शेर, चहले साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाजे तू अजहाल तिफली न गश्त। 40 साल उम्र तेरी प्यारी उम्र अजीज, चहले साल 40 साल तेरी प्यारी उम्र गुजर गई, लेकिन तेरा मिजाज बच्चों वाला है अभी भी तेरा, यानी मिजाजे तू अजहाल तिफली न गश्त, यानी बचगाना तेरा नहीं गया। इसका मतलब अक्ल रिटायरमेंट होने वाली है, समझने में अभी भी ये समझ नहीं रहे यार।
یہ وہی میں کہہ رہا ہوں ادا یہ نہیں، عمران خان پہ بھی یہ شعر اعتزاز پہ بھی فٹ آتا ہے. ادا یہ سب پہ آتا ہے جو سمجھ نہیں رہے، ان سب پہ جن کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آ رہا، جن کو حقیقت نظر نہیں آ رہی، جن کو ماننا ہے، نہ قانون کو، ہاں نہ روایات کو، نہ اپنے ساتھی ججز کو، کسی چیز کو، نہ پارلیمنٹ کو. ادا وہ جس چیز کو مان رہے ہیں تو اس کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی عزت دو پہ لگا رہے ہیں، بس وہ اس کے لیے تو سب کچھ پھر کر رہے ہیں. اس عمران دار تو آپ کہتے ہیں، یہ پارلیمان والے کہتے ہیں، یہ عوام کہتی ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ عمران دار کہتے ہیں تو میں بھی عمران دار کہہ دیتا ہوں. تو اب عمران دار کیسے عمران کیسے ہٹ سکتا ہے؟ وہ نہیں ہٹے گا. وہ عمران دار ایماندار کیسے بنے گا؟ وہ نہیں بنے گا نا. نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ متضاد چیزیں ہیں نا، عمران دار اور نوٹ پہ آئے، نوٹ پہ آئے یا نوٹ جو بھی. اچھا تو یہ میں جو پوائنٹ پہ آ رہا تھا، یہ وہی نوٹ ہے جو مطلب میں اس کو ایلوبریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب قاضی فیض عیسیٰ کے لیے وہ قانون بن گیا، بندیال کے لیے وہ قانون اس کو نہیں مان رہا. اب اس نے 9 رکنی لارجر بینچ بنایا. ٹھیک ہے، یہ تو مان نہیں رہا قانون کو، کیونکہ وہ قانون اس کے اختیار سے متعلق ہے، اور اس کا جو اختیار ہے بینچ کی تشکیل کا 184(3) کے معاملات میں، عوامی اہمیت کے معاملات پہ، اور ادا کون سا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے معاملات پہ، اس پہ جو بینچ کی تشکیل ہے، وہ بینچ کی تشکیل پارلیمان نے دے دی ہے 3 ججز کو، چیف جسٹس پلس 2 موسٹ سینئر نامزد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، موسٹ سینئر جج سردار طارق مسعود. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ تینوں نے مل کے بینچ بنانا ہے. بندیال اکیلے بینچ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. تو قاضی صاحب کا وہ اختلافی نوٹ نہیں ہے، میں اس وجہ سے اس کو اختلافی نوٹ نہیں کہہ رہا، میں اس کو نوٹ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے پہلی اب قاضی سے جو کوئی اختلاف کرے گا تو وہ اس کے اختلافی ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. قاضی نے تو اپنا ججمنٹ، قاضی نے اپنی رائے دے دی، اور قاضی نے بڑی بات یہ کہ قاضی نے نوٹ میں لکھا ہے کہ میں نے کیس سننے سے معذرت نہیں کی. میں اس نے کہا یہ آرمی فوجی کورٹس کے خلاف سویلین کا مقدمات کا کیس سننے سے معذرت نہیں کی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس نئے قانون کا فیصلہ کرو. اس قانون کا فیصلہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے اس کو. اور بندیال کہتے ہیں جی وہ تو پارلیمان نے وقت مانگ لیا تھا، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، جو بھی اس کا مائنڈ ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو تو جسٹیفائی کرنا ہے نا. جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو وہ اپنے ضمیر کو بھی کہیں نہ کہیں جسٹیفائی تبھی تو بندیالوی بینچ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں تو 2 بندیالوں کو جانتا ہوں. ایک حسین بندیال کو، بڑا سریکی گلوکار ہے، بڑا ڈاڑے بڑے کیا وہ سریکی دے ڈوڑے پڑھتا صحیح، ان کو بھی کہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں پتہ چلے گا. دوسرا یہ عمر عطا بندیال، دونوں کا ایک جیسا وہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی بندیالوی، وہ حسین بندیالوی ہے، یہ بندیالوی کوٹ ہو گئی عمر عطا بندیال کی وجہ سے. یہ پوری کوٹ ہم تو یہ جیسے بات یہ نامزد چیف جسٹس ہے، اس کا نوٹ پڑا ہوا ہے، اس کے نوٹ کو چیف جسٹس بندیال کیسے سپریم کورٹ سے ہٹوا سکتا ہے. یہی پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے. صحیح بات ہے. سپریم کورٹ کا مطلب ہے، یہ آئین میں میں نے پڑھا ہے، سپریم کورٹ کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام ججز. سپریم کورٹ کا ہر جج پھر سپریم کورٹ ہے. ہاں، اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے تو ہر جج. اور پھر یہ منصور علی شاہ جو خود اب اس 7 رکنی بینچ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس کے، اس کے بارے میں جسٹس منصور علی شاہ یہ برملا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ مطلق العنان بن چکا ہے، یہ عامر بن چکا ہے. کسی نے کالے کوٹ میں سیاستدان بھی لکھا ہے یار. ادا وہ چھوٹی بات ہے، وہ تو کسی نے نا، یہ منصور علی نے لکھا ہے، جج نے. اچھا ہاں، ترمن اللہ نے لکھا ہے. اچھا ہاں چلو یہ بھی، یہ یا منصور علی شاہ نے، بہرحال مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جج نے کہا ہے. اچھا جج نے کہا ہے، تو پھر وہ تو حقیقت ہے. کالے کوٹ سیاہ لباس میں سیاستدان. اب کیا ہے بندیال، اب یہ ساتھ منصور علی شاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور عامر یہ رپورٹ ہوا ہے ہماری جمہوری اقتدار میں، روایات میں عامریت ایک گالی ہے. ون مین شو. تو بندیال جو ہے یہ اکیلا چیف جسٹس کے اختیار استعمال کر کے، اور قاضی کے بھی، اور وہ نامزد ہائی جیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو. تو اس سپریم جو کورٹ کو ہائی جیک کرانے کے لیے پی ڈی ایم بھی آئی تھی، لیکن ہائی جیک اس کو ابھی تک واہ گزار نہیں کرا سکے، قبضہ واہ گزار نہیں ہوا. لیکن کیا کریں، وقت عینی عہدیدار ہے،
हाँ अब जाहिर है, इमरान और खान भी तो रिटायरमेंट के आने वाली है। अब इमरान खान भी तो 3 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। वो तो चाहता है कि हुकूमत पीडीएम या व्हाटएवर ये कोई ऐसा मूव करे और तो ये बंदियाल हमने कोई ऐसी- जितना 3 अरब पे फोकस किया हुआ है, ये 3 अरब साबित होंगे मुझे लग रहा है, होंगे क्या, नजर नहीं आ रहे नजर तो आ रहे हैं। बस। तो अदा अच्छा, ये वाह गुजार मतलब है जो हम कह रहे हैं कि वाह गुजार जो है ना, ये वो नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अब ये ऐनी मुद्दत हाँ, ओहदादार है। आप आए फिर नोट पे, अब नोट वो- पे काजी, अच्छा इससे पहले काजी का नोट एक हटवाया था, हाँ, इससे पहले भी हटवाया था। अदा ये कौन सा नोट था वो याद करा दे वो भी 184.3 से मुतल्लिक था। वो नोट। हाँ 184.3 से मुतल्लिक था मेरा ख्याल है, वो हाफिज कुरान को जो इजाफी नंबर्स देने वाला मामला था ना, मामला था। उस पे था। अदा वो मामला 184.3 का हाँ, हाँ, वही। बेंच की तश्कील का वही वही मामला वही था, वही ठीक है ना, वही था। क्योंकि वो आज को नोटिस लिया गया था हाफिज कुरान वाले पे, तो उस पे हाँ, उसने सवाल, तो वो 184.3 हम उसे कहते हैं, ऐसे ठीक है। काजी ने नोट में लिखा भी है हाँ, मेरा ख्याल है। हाँ, वो उसका ये 2 दफा इसने उतरवाए हैं। अब नोट के अंदर भी अदा जो कुछ उस दिन उन्होंने कहा, 9 रुकनी जब लाजर बेंच बैठा तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने तकरीबन 30 मिनट अपना वही नोट पढ़ के सुनाया जो रिपोर्ट हुआ सबको पता है। तो इस वजह से उस नोट के साथ साथ, नोट तो सबको पता है, लेकिन हम जो ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं आवाम को कि भाई ये इसको इख्तियार किसने, वो आपका और मेरा अब चीफ जस्टिस बन चुका है, नामजद चीफ जस्टिस है, जाहिर है। ठीक है। वो पैरेलल अब चीफ जस्टिस है, बंदियाल ने तो अब रिटायर हो जाना है, उसने आगे अभी वक्त काटना है, गुजारना है, हाँ, ठीक है ना। ऐसा ही है। तो ये अब आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ ये तो एक साजिश है, तसब्ब बुग़्ज़ से बढ़ के एक साजिश है। आपने तो लफ्ज स्टैम्प के यूज किए थे हाँ, ना, मैंने थंबनेल में साजिश लिखा है मैंने। तो ये अदा साजिश है बहुत बड़ी। कि आर्मी कोर्ट्स के, फौजी और कोर्ट्स ये के खिलाफ साजिश साजिश कौन कौन कर रहा है? नहीं, एतजाज, बंदियाल, लतीफ खोसा, अब इमरान साजिश खान, कैसे हुई? 4 बंदे मिले हुए। आपने साजिश कहा, अब हाँ। साजिश अदा इख्तियार कहाँ पे होती है? हाँ, लतीफ खोसा के घर में, हाँ, जब इमरान खान चला जब जाता है। इमरान खान मुलाकात के लिए जाता है, हाँ, और फिर इमरान खान जो उसको मैसेज देता है, वो लतीफ मैसेज खोसा एतजाज के साथ, दरखास्त गुजार के साथ मिलके इन चीफ चेंबर जस्टिस पहुंचाता है। इमरानदार चीफ जस्टिस के चेंबर में पहुंच जाता अब है। वो मैसेज क्या था? हाँ, मुझे तो, अब मैं ये सारे डाटा कनेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे मैसेज तो नजर आ रहा है ना कि क्या था, हाँ, ठीक है। क्योंकि आप तो एतजाज और लतीफ खोसा को छोड़ने तक गए थे चीफ जस्टिस के चेंबर तक, हाँ, मैं कि वंजन बाबा और वापसी पे रिसीव भी किया हाँ, घंटे के बाद। मिल भी आवन, देख भी आवन, पैगाम भी देख आवन, पैगाम तो पता क्या है। वो एक यूट्यूबर बड़ा एंकर जो है मुबशिर लुकमान, अच्छा छोड़े उसने तो 2 घंटे हमारा- से ज्यादा की कही है, हालांकि आप तो एनी गवाह हैं 1 घंटा मुलाकात। बस छोड़े हाँ। मुबशिर को, वो हम इस अपना टाइम लेकिन ऐसे तुक्के तो नहीं मारनी चाहिए साफियों को भी। मारते हैं ना, अब क्या करें, चलो ठीक है। वो नाम वो पता बिकते नहीं बाहर बैठ के कहीं से कर रहा है। उनके नाम बिकते हैं, हमें यूट्यूब पे बड़ी मुश्किल से जाके कोई सर्च यार करते हैं, जो हम करते हैं ऑन हम उसकी स्पॉट बैठे होते हैं, आप सुप्रीम हकीकत कोर्ट में बता बैठे रहे हैं, होते सारा हैं। दिन मैं सारा दिन हाँ, पार्लियामेंट सही में बात है। कर रहा हूँ। तो अदा अब हो क्या रहा है, वो मैसेज क्या था? मैसेज पे आते हैं, हाँ, बंदियाल को कहो कुछ भी करे, मुझे मिलिट्री ट्रायल से बचाए, बंदियाल को कहो कुछ भी करे, मुझे मिलिट्री ट्रायल से बचाए। ऐसा ही मैसेज होगा। ये बस आप समझ गए, हम भी समझ गए। और उसके लिए बंदियाल अच्छा क्या कर रहा है? बंदियाल पे सासू माँ का भी प्रेशर होगा। अच्छा, अब इससे बढ़ के नहीं, सासू माँ का भी प्रेशर होगा। हाँ, यकीनन। अच्छा, इससे बढ़ के, हाँ, उससे भी बढ़ के ना, अब हाँ। तो पैसे 3 अरब की भी बात आ रही है ना, वो तो अब हाँ, कहानी अलग हो गई है ना। अब इमरान खान ने अपना सारा जमा पूंजी 3 अरब तो थोड़ी का, वो गोल्ड समेत का पूरा वो बैंक यहाँ पे लुटा दे, हाँ, कुछ भी कर सकता है ना, ठीक है। हम तो हाँ। 3 अरब में उसको तोल रहे हैं, वो तो भाई गोल्ड समेत हाँ, का ऐसा ही, ऐसा ही। ठीक है। तो उसमें अब ये इसने क्या किया था, ये अपने ही किसी और के लिए और गैर कानूनी तौर पे, अब ये एतराज इरफान कादिर, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, मैंने खबर दूंगा, हाँ। वक्त कम है तो इसी वजह से हम खबर भी दे रहा हूँ। इरफान कादिर होपफुली इंशाल्लाह पीर के दिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नुमाइंदगी करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उनको नोटिस दिया है इसी बंदियालवी कोर्ट ने। तो ये वहां पे जाके ना कहेगा, और इसको कहना चाहिए। ये व्यूअर्स, ये तैयब बलोच बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा, और ऐसा मुझे भी लग रहा है कि होगा। हाँ, कि आपने दरखास्त गुजार
एतजाज एहसन से मीटिंग मुलाकात पहले की फिर आप नहीं बैठ सकते बेंच आप पे। नहीं बैठना भी नहीं चीफ चाहिए। जस्टिस को इमरान डार को कहेंगे, अदा ये सुप्रीम कहना चाहिए। अच्छा मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट से एक नजीर बनी है, एक बेचारा आप जैसा शाकिर सुलंगी तैयब बलोच जैसा कोई बेचारा आम सा जिसकी अप्रोच नहीं है, उसने एक जज को अप्रोच करने की कोशिश किया था, उसके ऊपर 1 लाख रुपया जुर्माना, भाई आपको जेल भेजेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी जज ने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई वजह क्या है कि आपने जज को मिलने की कोशिश क्यों की कि आप दरखास्त गुजार हो, आप फ्री को आपका केस है। मजहर आलम, हाँ मजहर आलम ना? मजहर आलम मियां खेल के पास जा हाँ। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस दरखास्त गुजार को बुलाता है, बाद में उसकी दरखास्त पे नंबर लगाता है, फिर बेंच बनाता है, फिर बेंच के बाद हाँ। अच्छा सुनने फौरन फिर उस बेंच के साथ क्या करता है, उस बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज कहते हैं कि भाई ये तूने अदालत गैर कानूनी बनाई है, हम इसको अदालती नहीं मान, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और नामजद चीफ जस्टिस जिनका कद काट ये खोसा इत्तेजाज में इमरान इन सब से ऊपर है और उनके पास आईनी जिम्मेदारी है, वो जज है ना, काजी फायज ईसा बहुत बड़ा किरदार उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, वो अपने जजों को अहमियत देने की बजाय अपने जजों के नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाने, इसका तो बस नहीं चलता। ये बंदियाल उसको जस्टिस बंदियाल जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से भी निकाल दे और इसने साजिश भी पहले उसके पास में नहीं है, तो जो उसका नोट कर सकता है वो कुछ भी तो कर सकता है ना। फिर आगे कि उसमें ना अच्छा ये जो वकील बनेंगे राना सनाउल्लाह के, हाँ इरफान कादर, हमने कहा ना भाई अटॉर्नी जनरल इज नॉट प्लेइंग वेल, अब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ये इरफान कादर को आना चाहिए, हमने आज कहा चलो वो बतौर हम तो अटॉर्नी जनरल लगवाना चाह रहे थे लेकिन वकील ही बन गया है, केस तो मुकदमे में तो आए ना, इतराज तो दाखिल हो और वो आ गया, इंशाल्लाह आएगा और वो इस दिन इंशाल्लाह पीर के रोज बहुत कुछ होने वाला है, इन्होंने समात पीर के रोज तक मुलतवी की है। लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा ने आज एक बड़ी प्यारी बात की है और हम उसको कंक्लूड करते हैं कि उन्होंने जजेस को भी मैसेज दिया है। आपने कहा ना खत उसमें क्या था नोट में, तो नोट उसमें जो मेन चीज थी ना वो ये है कि उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस, चलो मैं कह रहा हूँ, इसने जजेस को आजमाइश में कश्मकश में डाल दिया। ये काजी ने नोट में कश्मकश में डाल दिया। अब भाई ये मंसूर अली शाह साहब खुद वो उसके साथ बैठे हुए हैं, जबकि मंसूर अली शाह साहब खुद 184(3) के तहत मुकदमात को सुनने से इनकार कर चुके हैं। को न लाया करें, वो हमारा ट्राइपॉड हिल जाता है। अच्छा जस्टिस याह्या खान अफरीदी भी इनकार कर चुके हैं, मतलब बहुत सारी चीजें अभी आपके तेवर देखने के बाद मुझे अली अहमद कुर्द के तेवर याद आते हैं। चलो खैर वो भी बलोच ही है, बस बलोच थोड़े से निडर और बेखौफ होते हैं, अलग आपने मेरे ही तेवर तब्दील कर दिए हुए हैं। अच्छा तो बस क्या करें, अब ये भी अल्लाह किसी को ताकत और कुदरत देता है कि वो सच भी और हकीकत भी और बढ़ चढ़ के बोलते सब हैं, कुछ सहम के भी बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ जिगरा ज्यादा है। चलें देखते हैं पीर को क्या होता है। फरोग नसीम वजीर दिफा या वजारत दिफा की जानिब से आएगा ये खबर है, और मेन जो है ना वो इरफान कादिर, हम तुम्हारे लिए तो इरफान फरोग नसीम को मैं तो नहीं मानता था। आप ना माने लेकिन वकील तो अच्छा है, वकील तो है लेकिन फरोग नसीम से अच्छे वकील भी हैं। मैं क्योंकि फरोग नसीम ने जो ब्लेंडर मारे हैं ना माजी के साथ किया, लेकिन वो फरोग नसीम वजाहत कर चुका है कि मैंने नहीं किया था, उन्होंने कराया वो इमरान खान के बारे में वो सारा कुछ उसका बकायदा इंटरव्यू है, देखेंगे। लेकिन फरोग नसीम की बात नहीं है, वो एक वकील है, वो कानूनी चीज, वो वजारत दिफा का। एमक्यूएम वालों पे भी पीटीआई वालों की तरह कोई भरोसा नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊं, इस पे भरोसे वाली बात नहीं है। जो बगैर तासुब के कह रहा हूँ, नहीं वो अलग है, इन पे भरोसा नहीं, आप नहीं, मुझे तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वजारत दिफा का मोस्टली कि वो ख्वाजा आसिफ अगर उन पे एतमाद कर रहे हैं, वजारत दिफा नहीं अगर उन पे एतमाद कर रहे हैं, हूँ या ना हूँ, वजारत दिफा का कोई भी होगा तो उसकी पहली प्रेफरेंस फरोग नसीम होती है। ओके आप वजारत अच्छा, मतलब उनका बंदा है, बस माल कान का बंदा है, बस ठीक। तो इस वजह से ये बाजवा साहब के केस के अंदर ये वजारत से इस्तीफा दे के तो वकील बना था ना, टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ तो बस तो अब कल पीर के रोज इस पे होना है, तो अब ये अहम डेवलपमेंट होनी है, लेकिन काजी फैज ईसा ने जजेस को भी गैरत दिला। चले बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स तैयब के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।